गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून भरत, लक्ष्मी, प्राची, त्रिभुवन, सोनाली, राहुल, लालू, दीपशिखा, गौतम, निकिता, संदेश, मोहम्मद, शहाबुद्दीन, अहमद, तनिष, जयसूर्या, शाहिद, पवन, सुमित, अमित, वेदांत, प्रियंका, निधि, पूजा, शाहिद, प्रीति, पवन, मोहन, दीप्ति, प्रदीप, दीपक, राहुल, हेमंत, नेहा। A very good afternoon, all of you. Shruti, Devendra, Akash, Ankesh, Rahul. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. हाँ जी, सबके कमेंट पहुंच रहे हैं भैया। राज, लवकुश, प्रवीण, नवनीत, मुन्ना भाई, एमबीबीएस, स्नेहा, देवेंद्र, राकेश, मीना, शुभम, आरडीएक्स भी है यहाँ पे जिनकी गुड मॉर्निंग चल रही है। हाँ चलिए, गुड आफ्टरनून। और हो सकता है दिल्ली में बहुत तेज बारिश आने वाली है। देखो, अचानक से अगर बारिश आ गई बहुत तेज अगर आंधी तूफान आ गया, क्योंकि मौसम हो चुका है बाहर का ऐसा ही दिल्ली का, और अगर गलती से बहुत तेज आंधी तूफान बारिश आ गया तो हो सकता है हमारा कनेक्शन बीच में ही ब्रेक हो जाए, तो हमारी मुलाकात आज की अधूरी रह सकती है। तो आप उसके लिए तैयार रहना, ठीक है, परेशान मत होना। अगर बीच में क्लास चलते चलते है ना बंद हो जाए तो आप लोग परेशान मत होना। तो समझना कि बहुत तेज बारिश आ चुकी है, बहुत तेज आंधी और तूफान आ चुका है दिल्ली में, क्योंकि मौसम बहुत भयंकर हो चुका है, बेहतरीन वाला हो गया है। दिल्ली में काले बादल, घने बादल छा चुके हैं, ठीक है। हाँ जी, तो जब तक कनेक्शन है तब तक हम पढ़ाते रहेंगे, और जैसे ही कनेक्शन ब्रेक हुआ क्लास अपने आप ऑफ हो जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी हैरान और परेशान मत होना, ठीक है जी। चलिए, तो भाई हमने कल क्लॉक चैप्टर शुरू किया था, है ना। तो क्लॉक चैप्टर, घड़ी चैप्टर हमने शुरू किया था, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लॉक चैप्टर के अंदर टोटल 5 केसेस हमें पढ़ने हैं। अच्छा, 5 केसेस में से हम लोग कितने केस पढ़ चुके हैं? एक केस पढ़ चुके हैं रिलेटेड टू इमेज वाले क्वेश्चंस हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर चुके हैं, और इमेज वाले क्वेश्चंस में अब हमें 0.1% भी दिक्कत नहीं आने वाली है ना। चाहे वो मिरर इमेज का क्वेश्चन हो, चाहे वो वाटर इमेज का क्वेश्चन हो, हम दोनों सॉल्व कर सकते हैं। मिरर इमेज के क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर देने के लिए क्या करते हैं, 12 या 11 60 में से घटा देते हैं। वाटर इमेज के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए क्या करते हैं, 18 30 या 17 90 में से घटा देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन वाटर इमेज के केस में कभी कभी अप्रोक्सीमेट आंसर हमें टिक करना पड़ता है, तो जो घटाकर आंसर आया है अगर वो ऑप्शन हमें नहीं मिलता तो हम उससे 1 घंटा कम वाला ऑप्शन टिक कर देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, जो है रिलेटेड टू एंगल। अच्छा, एंगल वाले कंसेप्ट पर आने से पहले हम कुछ बेसिक सी चीजें घड़ी के अंदर जानना चाहेंगे। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना, स्पीड ऑफ हैंड्स से रिलेटेड। स्पीड ऑफ हैंड्स, जो हैंड्स का मतलब बेटा यहाँ पे घड़ी की सुइयों की बात हो रही है ना। ये तुम्हारे हाथों की बात नहीं हो रही है, ये आप लोगों के सुंदर सुंदर कोमल कोमल हाथों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर जो हैंड्स का मतलब है वो है घड़ी के हाथ, और घड़ी के जो हाथ होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, सेकंड की सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई। एक तो होती है बेटा घंटे की सुई, सबसे छोटी सुई, आवर हैंड, है ना। दूसरी होती है मिनट की सुई, और तीसरी होती है सेकंड की सुई। 3 सुइयां होती हैं किसी भी घड़ी के अंदर, ठीक है। तो जब हम हैंड्स की बात करते हैं तो वो इन तीनों सुई की बात हो गई, घंटे की सुई, मिनट की सुई, सेकंड की सुई। अच्छा, अगर एग्जाम में कभी बोला जाए बेटा बोथ द हैंड्स, तो क्या मुझे आप बता सकते हो बोथ द हैंड्स, दोनों सुइयां। अगर कभी एग्जाम में वर्ड होता है कि घड़ी की दोनों सुइयां, अगर एग्जाम में ये वर्ड हो जाए यूज, घड़ी की दोनों सुइयां, तो बेटा ये जो दोनों सुइयां हैं ये कौन सी दोनों सुइयां हैं, ये किन दोनों सुइयों की बात हो रही है। तो जब भी हम बिटवीन बोथ द हैंड्स, है ना, घड़ी की दोनों सुइयों की बात करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट वो जो दोनों सुइयां होती हैं वो होती है, एक तो होती है बेटा घंटे की सुई और एक होती है मिनट की सुई। तो यहां पर हम सेकंड की सुई का यूज नहीं करते हैं, यहां पर हम सेकंड की सुई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बोथ द हैंड्स जब भी वर्ड एग्जाम में यूज होगा तो समझ जाओ कि वो हमसे बेटा घंटे की सुई और मिनट की सुई की बात करने जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, समझ गए। तो सेकंड की सुई को हम तभी कंसीडर करते हैं जब स्पेशली एग्जाम में ये दिया गया हो कि हम सेकंड की सुई की बात कर रहे हैं, सेकंड हैंड की बात कर रहे हैं। जब तक हम सेकंड की सुई को, है ना, हिंदी मीडियम सर जी, क्या हिंदी मीडियम,
लिखा तो है दोनों सुइयां, घंटे की सुई और मिनट की सुई। हम दो सुइयों की बात करते हैं तो घंटे और मिनट की सुई की बात करते हैं, है ना जी। चलिए जनाब, तो हम जानते हैं कि भैया सुइयों की चाल क्या होती है, सुइयां किस चाल से किसी भी घड़ी के अंदर घूमती हैं। क्या आपको पता है सुइयों की चाल क्या होती है? क्या आप मुझे बता सकते हो? अगर मैं आपसे पूछूं घंटे की सुई की चाल क्या होती है घड़ी में, है? चलो घंटे की सुई छोड़ो, सबसे पहले मिनट की सुई की चाल बताओ। जो मिनट की सुई है वो घड़ी के अंदर कितनी स्पीड से घूमती है? मिनट हैंड की स्पीड बताओ, मिनट की सुई की चाल क्या होगी? मिनट की सुई की चाल क्या होगी? अब आप कहोगे सर हम मिनट की सुई की चाल कैसे निकालेंगे? तो मुझे एक बात बताओ, ये जो मिनट की सुई घड़ी के अंदर घूमती है ना, वो किसी कांस्टेंट स्पीड से घूमती है? क्या उसकी स्पीड बदलती रहती है? सर जो मिनट की सुई की चाल होती है वो तो कांस्टेंट होती है भैया। आज मिनट की सुई जिस गति से चल रही है कल भी मिनट की सुई उसी गति से चलेगी। वो बेटा कभी कभी हमें महसूस होता है कि संडे वाले दिन तो मिनट की सुई तेजी से चलती है और मंडे वाले दिन मिनट की सुई धीमे धीमे चलती है। जब हम कोई इंटरेस्टिंग लेक्चर देख रहे होते हैं तो मिनट की सुई जल्दी जल्दी चलती है, जब हम कोई बोरिंग लेक्चर देख रहे होते हैं तो मिनट की सुई धीरे धीरे चलती है। जब हमें मजा आता है जिंदगी में तो मिनट की सुई तेजी से चलती है, जब हमारी जिंदगी में दुख और दर्द होते हैं तो मिनट की सुई धीरे धीरे चलती है। तो ये सारी चीजें सिर्फ हमें फील होती हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में मिनट की सुई बेटा, जब आप सुखी हो, जब आप मजे में हो, जब आपकी लाइफ फुल एंजॉयमेंट में है, तब भी मिनट की सुई उतनी ही गति से चलती है। जब आप दुखी हो, जब आपको कोई दुख है और आप संकट में हो, तो मिनट की जो सुई होती है वो अपनी चाल को नहीं बदलती है। बस ऐसा फील हमें हो सकता है, ठीक है ऐसा फील हमें हो सकता है कि मिनट की सुई गड़बड़ है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ जी। तो मिनट की सुई की जो चाल है ना, जो मिनट की सुई की चाल है वो क्या है बेटा? तो मुझे एक बात बताओ, जो मिनट की सुई है, बड़ी सुई, वो पूरी घड़ी के अंदर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? पूरी घड़ी के अंदर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? सर मिनट की सुई बड़ी सुई है और बड़ी सुई 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। बड़ी की सुई 1 घंटे में, है ना, 1 घंटे में मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है। क्या आप मुझे बता सकते हो एक चक्कर कितने डिग्री के इक्विवेलेंट होता है? सर एक चक्कर होता है 360 डिग्री के इक्विवेलेंट। भैया पूरा गोला 360 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में मिनट की सुई पूरा 300 डिग्री चलती है। 1 घंटे का मतलब ये हो गया 60 मिनट। तो बेटा 60 मिनट में मिनट की सुई कितना चलती है? 360 डिग्री चलती है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 1 मिनट में कितना चलेगी मिनट की सुई? 1 मिनट में चलेगी 360/60, यानी कि 6 डिग्री चलेगी। तो भैया यही मिनट की सुई की स्पीड निकल कर आ गई 6 डिग्री प्रति मिनट। यही मिनट हैंड की स्पीड है भैया 6 डिग्री पर मिनट, यानी कि जो मिनट की सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है मिनट की सुई डिग्री की फॉर्म में। तो अगर हम मिनट की सुई की चाल डिफाइन करें तो बेटा मिनट की सुई की चाल कितनी निकली है? 6 डिग्री। हाँ जी, मिनट की सुई की चाल कितनी निकली है? 6 डिग्री पर मिनट। ये मिनट की सुई की चाल है। लेकिन लेकिन हम इसको पर आवर भी लिख सकते हैं, पर सेकंड भी लिख सकते हैं। अगर मिनट की सुई की चाल में पर आवर लिखना चाहूं बेटा, पर आवर, तो पर आवर क्या बनेगी बताना मिनट की सुई की चाल? तो बेटा पर आवर 1 घंटे में 360 डिग्री, तो ये हो गई 360 डिग्री प्रति आवर। तो मिनट की सुई की जो चाल है वो आवर में ऐसे डिसाइड हो सकती है 360 डिग्री प्रति आवर। 360 डिग्री प्रति आवर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 घंटे में पूरा कितना चलती है? 1 घंटे में पूरा 360 डिग्री चलती है। और मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है? 1 मिनट में सिर्फ 6 डिग्री चलती है। अच्छा, हम इसको पर सेकंड भी डिफाइन कर सकते हैं। हम इसको पर सेकंड भी डिफाइन कर सकते हैं। अब पर सेकंड कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, पर सेकंड हम ऐसे डिफाइन करेंगे, पर सेकंड हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो बेटा 60 सेकंड में कितना चलती है? 60 सेकंड में 6 डिग्री चलती है। तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? सर 1 सेकंड में चलेगी 6/60, यानी कि 1/10। 1/10। तो बेटा जो मिनट हैंड की स्पीड है उसको 3 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। 360 डिग्री प्रति आवर, 6 डिग्री प्रति मिनट, और 1/10 डिग्री, 1/10 डिग्री प्रति सेकंड। तो मिनट की स्पीड को, है ना, अच्छा जी शिव,
अरुण सर कह रहे थे आपसे पूछने को कि करियर विल के ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है। देखो शिव, अच्छा आपका नाम तो शिव है इसलिए तो नहीं पूछना चाह रहे हो। आ, अरुण सर के साथ, अरुण सर, अरुण गौतम सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं आपको, हाँ जी, तो भैया हम उनके साथ पैरामाउंट में ऑफलाइन पढ़ाया करते थे। मैं, अरुण गौतम सर इंग्लिश वाले, और अभिषेक सुमन सर है ना जो आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो हम तीनों ना एक ही सेंटर पे पढ़ाते थे, तो वहां पर हमें स्टूडेंट कहते थे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हम तीनों की जोड़ी को ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जाना जाता था पैरामाउंट में। ठीक है, जब हम पैरामाउंट में ऑफलाइन पढ़ाया करते थे आज से 4-5 साल पहले, है ना। हाँ जी, 3-4 साल, 4-5 साल पहले जी। तो इसलिए अरुण गौतम सर ने आपसे कहा होगा कि पीयूष सर से पूछना ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ये नहीं पता कि ब्रह्मा किसको डिनोट करते थे, विष्णु, और सर आप तो रावण हैं। भैया रावण ही सही, चलो जैसी आपकी मर्जी, देखो आपकी नजर के ऊपर है। जिस नजरिए से आप हमें देखोगे हम उसी नजरिए से आपको दिखाई देंगे। आप हमें रावण के नजरिए से देखोगे रावण दिखाई देंगे, है ना। इंसान, अच्छे इंसान के नजरिए से देखोगे तो अच्छे इंसान दिखाई देंगे, सिंपल। हाँ। चलिए जनाब। हाँ जी बेटा, अभी क्लास स्टॉप नहीं हुई। अरे करियर विल छोड़ के कहाँ जाएंगे भाई, करियर विल हमने अपनी खून पसीने की मेहनत से सींचा है। पहले दिन से हम करियर विल से जुड़े हुए हैं। ठीक है। हाँ जी। तो ये सब हम सब की ही मेहनत है। अरे ना ब्रह्मा विष्णु महेश है ना द्रोणाचार्य है, हम एक सिर्फ एक अच्छे इंसान है। उसके अलावा हम कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक हम अच्छे इंसान है। ठीक है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब बातें मत करो, यहाँ ध्यान दो बोर्ड पर। तो मैंने बेटा मिनट की सुई को डिफाइन किया। मिनट की सुई को कैसे डिफाइन किया, जो मिनट की सुई बड़ी सुई होती है वो पूरा एक चक्कर 1 घंटे में लगाती है। तो 1 घंटे में एक चक्कर लगाती है, एक चक्कर होता है 360 डिग्री। तो हम इसको बोल सकते हैं 360 डिग्री। हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं 360 डिग्री प्रति आवर। तो बेटा ये मिनट की सुई की चाल आ गई 360 डिग्री प्रति आवर। लेकिन अगर हमें प्रति मिनट चाहिए तो 1 घंटे को 60 मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो 60 मिनट में 360 डिग्री चली तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 360/60, 6 डिग्री। तो हम इसको 6 डिग्री प्रति मिनट भी बोल सकते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने तो 6 डिग्री प्रति मिनट बनाया था जबकि ऑप्शन तो थे 360 डिग्री प्रति आवर। तो वहां कंफ्यूज मत हो जाना, ऑप्शंस पे ध्यान देना कि वो प्रति आवर है या प्रति मिनट है। ठीक है। हाँ जी। लेकिन अगर हम सेकंड की बात करें तो भैया 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड में चला 6 डिग्री, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 6/60, 1/10। तो हम इसको 1/10 डिग्री प्रति मिनट भी बोल सकते हैं। 1/10 डिग्री प्रति मिनट नहीं, सॉरी, 1/10 डिग्री प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। तो मिनट की सुई की चाल हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। मिनट की सुई की चाल हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और वो तीनों तरीके मैंने आपके सामने लिख दिए। 6 डिग्री प्रति मिनट, 360 डिग्री प्रति आवर, और 1/10 डिग्री प्रति सेकंड। अब इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए मैं आप लोगों को मौका देता हूं आवर हैंड की स्पीड बताने का और सेकंड हैंड की स्पीड बताओ। अब आप लोगों को मौका मिलता है, लेकिन बेटा स्पीड बताना प्रति मिनट। आपको ना तो प्रति आवर बतानी है स्पीड, ना आपको प्रति सेकंड बतानी है। आप प्रति मिनट बताओ, प्रति मिनट कितनी स्पीड निकलेगी। मिनट की सुई की, घंटे की सुई की और सेकंड की सुई की चाल बताओ प्रति मिनट। आपको प्रति मिनट ये चाल डिफाइन करनी है, प्रति सेकंड नहीं करनी है, प्रति आवर नहीं करनी है। उसको हम खुद से सॉल्व कर सकते हैं बाद में। भाई 1 मिनट में कितना होता है, 1/60, 60 ऊपर गया तो ये आ गया। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, उससे डिवाइड कर दो 60 × 60 से। चलिए जा आप। तो घंटे की सुई की स्पीड बताओ प्रति मिनट, और मिनट सेकंड की सुई की चाल बताओ प्रति मिनट। निकाल लिया, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। देखो अगर हम बात करें घंटे की सुई की, अगर हम घंटे की सुई की बात करें तो घंटे की सुई छोटी सुई होती है। तो छोटी सुई पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, सर 24 घंटे। बेटा 24 घंटे नहीं लेती पूरा एक चक्कर लगाने में। जो छोटी सुई होती है घंटे की सुई, वो पूरा एक चक्कर लगाने में लेती है 12 घंटे। सुबह 8 से रात के 8 बजे 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो जो सेकंड, जो घंटे की सुई होती है वो 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर मतलब 360 डिग्री। तो बेटा 1 घंटे में कितना लगाएगी,
360 बटे 12 यानी कि 30 डिग्री। ये 30 डिग्री प्रति आवर हो गई। अच्छा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में कितना लगाएगी? 30 डिग्री। तो भैया 1 मिनट में कितना लगाएगी? 1 मिनट में लगाएगी 30/60, 1/2 डिग्री। तो ये 1/2 डिग्री प्रति मिनट हो गया। तो घंटे की सुई को दो तरीके से डिफाइन कर लिया हमने, 30 डिग्री पर आवर और हाफ डिग्री प्रति मिनट। तो अगर प्रति मिनट की बात करें तो घंटे की सुई प्रति मिनट कितनी निकल कर आ गई बेटा? हाफ डिग्री प्रति मिनट। हाफ डिग्री प्रति मिनट यानी कि जितना मिनट है, मिनट की सुई जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है, और घंटे की सुई जितने मिनट होते हैं सिर्फ उसका आधा ही चलती है, सिर्फ उसका आधा ही चलती है जितने मिनट होते हैं। और ये बेटा सेकंड की सुई ना पूरे 360 डिग्री चलती है 1 मिनट में। 1 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाती है सेकंड की सुई। तो सेकंड की सुई की जो स्पीड है प्रति मिनट वो है 360 डिग्री प्रति मिनट। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? हाँ हाँ जी। तो ये तीनों स्पीड बेटा नोट डाउन कर लो। कंसेप्ट से हमने निकाली है, ऐसा नहीं कि रट्टाफिकेशन लगा लो। रट्टाफिकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप भूल जाओ तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में कंसेप्ट क्या था, कहां से हमने इसको निकाला है। तो वो कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। चलिए अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो देखते हैं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक घंटे की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी और मिनट की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी, ये बताओ। 2 बजे से 4 बजे तक घंटे की सुई कुल कितने डिग्री चलेगी और मिनट की सुई कुल कितने डिग्री चलेगी, ये बताओ। कोई बात नहीं है बेटा, कंसेप्ट यहाँ पे दोबारा रिपीट हो जाएगा। देखो ये बताओ, टोटल मिनट कैलकुलेट कर लो, कुल मिनट कैलकुलेट कर लो। 2 से 4 होते हैं 2 घंटे, और 2 घंटे में होते हैं 120 मिनट। 2 घंटे में होते हैं 120 मिनट। तो बेटा कुल 120 मिनट है। तो मैंने आपको बताया घंटे की सुई चलती है हाफ डिग्री प्रति मिनट। ये चलती है बेटा हाफ डिग्री प्रति मिनट। क्यों चलती है इसके पीछे रीजन आपको पता है। और ये चलती है 6 डिग्री प्रति मिनट। ये क्यों चलती है इसके पीछे भी रीजन पता है। तो बेटा जितने मिनट है ना, जितने मिनट है टोटल, घंटे की सुई उसका चलेगी आधा, और जितने मिनट है टोटल, मिनट की सुई उसका चलेगी 6 गुना। तो ये चलेगी बेटा 60 डिग्री, और ये चलेगी 12×72 720 डिग्री। ये चलेगी 720 डिग्री। बस आप इतना ध्यान रखना कि जो मिनट की सुई होती है मिनट का 6 गुना चलती है, और घंटे की सुई मिनट का आधा चल पाती है। ठीक है? हाँ जी। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में आपके, फ्रॉम 12 noon to 3:45 PM हाउ मच एंगल कवर बाई द आवर हैंड। घंटे की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी, ये क्वेश्चन आया था। दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3:45 तक घंटे की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी। दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3:45 तक घंटे की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी। एक ये भी क्वेश्चन था। तो बेटा हमारा काम है कि कुल मिनट पता लगाना कि कुल मिनट कितने हैं। तो दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3:45 तक कुल मिनट कितने हैं बेटा? कुल मिनट कितने हैं? एक बच्चा हम पे आरोप लगा रहा है, और उस आरोप को हम जरूर सुनना चाहेंगे। उनका आरोप है कि सर आपने डायरेक्शन में सभी टाइप कवर नहीं किए हैं। चलिए तो भैया अब आप बता दो कौन सा ऐसा टाइप है जो मैंने डायरेक्शन चैप्टर में आपको नहीं पढ़ाया। मैंने 9 टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए हैं। ठीक है, अब बताओ 9 टाइप के अलावा ऐसी कौन सी टाइप है जो आपको लगता है कि पीयूष सर ने आपको नहीं पढ़ाई, आपके साथ धोखा हो गया। हाँ जी, जल्दी से बताओ, आई एम वेटिंग। ऐसे आरोप हम पे लगाए गए हैं। हाँ जी, बताओ बताओ, मैं वेट कर रहा हूं, ऐसा कौन सा टाइप है। जल्दी से बताओ बेटा, उसके बाद ही मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा।
ट्रेन धुएं वाले क्वेश्चन करा दिए थे हमने बेटा, टाइप 8, वही थी टाइप 8। हम्म। कौन सा टाइप है बेटा? सर हमसे तो हर टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। कोई बात नहीं, ऐसा टाइप हो सकता है उनके पास जो उन्होंने कहीं देखा हो, पढ़ा हो। एक बच्चा कह रहा है कि डाइस में भी रोटेशन वाला क्वेश्चन नहीं कराया। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है डाइस में भी रोटेशन नहीं। बेटा इग्नोर नहीं, बात यह है ना कि क्या पता कब काम की बात आपके सामने आ जाए। हाँ, हो सकता है कि उसके पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आज ही आज एग्जाम में आया हो नया, तो हो सकता है तुम्हारे भी कुछ काम आ जाए। तो सुन लेना चाहिए, जान लेना चाहिए क्या है। जैसे एक बच्चे ने कहा कि डाइस में ना वो वाला क्वेश्चन नहीं कराया। कौन सा क्वेश्चन? रोटेशन वाला। चलो अभी इनके क्वेश्चन का हम आंसर देंगे कि डाइस में रोटेशन वाला क्वेश्चन क्या है क्या नहीं कराया। अभी आंसर देंगे तुम्हारे क्वेश्चन का, घबराओ नहीं तुम। हाँ। पहले हम उस डायरेक्शन के बच्चे को समझना चाह रहे हैं, वो डायरेक्शन वाला बच्चा कहाँ गया? अरे यार, अब तुम गायब हो गए यार इतनी देर में। ये कह के ही गायब हो गए, बस बस इतना ही कहने आए थे। हद होती है तुमसे भी। हाँ, चलो। योगा वाला सब करा दिया, योगा वाला क्यों नहीं कराया? योगा वाला क्वेश्चन हो चुका है, वो बच्चा तो जवाब ही नहीं दे रहा। चलो, यानी कि हमने सब कुछ पढ़ा दिया। देखो बेटा, एक्चुअली होता क्या है कि कुछ बच्चों के साथ पता है दिक्कत क्या है। जैसे अभी मैंने, जब मैं पिछला ये समझा रहा था आपको, तो मैं स्पीड ना हमेशा प्रति मिनट पढ़ाता हूँ, हमेशा हमेशा प्रति मिनट स्पीड पढ़ाता हूँ और वो अच्छे से समझ आ जाता है। लेकिन एग्जाम में आ गया प्रति आवर, तो बच्चे ने आरोप लगा दिया, सर आपने ये क्वेश्चन कराया ही नहीं था, सर आपने ये क्वेश्चन कराया नहीं था, सर आपने तो प्रति मिनट स्पीड बताई थी, एग्जाम में आ गई प्रति आवर, तो सर आपकी वजह से क्वेश्चन छूट गया हमारा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब मैंने प्रति मिनट स्पीड आपको बता दी तो तुम प्रति आवर खुद से नहीं निकाल सकते। एक मिनट में कितने घंटे होते हैं? एक मिनट में 1/60 घंटे होते हैं, तो 60 ऊपर जाएगा तो 360 डिग्री प्रति आवर। अगर मान लो एग्जाम में प्रति सेकंड स्पीड आ जाए तो क्या तुम प्रति सेकंड स्पीड नहीं निकाल पाओगे? तो अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप ये चीजें खुद से कर सकते हो सॉल्व। तो ऐसी ही चीजें होंगी जो डायरेक्शन में आपको लग रहा होगा, है ना, कि शायद सर ये वाला क्वेश्चन है बेटा, तो वो होगा बेटा उन्हीं 9 टाइप में से ही। जो कंसेप्ट आपको मैंने पढ़ाया ना, 100% उन्हीं से ही होगा। बस थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा फिरा के दे सकते हैं, बस लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा फिरा के दे सकते हैं। लेकिन मैं 100% कह सकता हूँ, 110% कि क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। क्योंकि जो टाइप 4 की आपने प्रैक्टिस करी है ना बेटा, फिगर बना के, वो हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। मतलब जो भी क्वेश्चन बचता है ना, वो टाइप 4 में आके समा जाता है। ठीक है। हाँ जी, चलिए। अब एक बच्चे ने डाइस के बारे में कहा था कि डाइस का रोटेशन वाला क्वेश्चन नहीं कराया। देखो, डाइस में एक तो वो क्वेश्चन था जो हमने रोटेशन मेथड सीखा था ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए। तो ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए हमने रोटेशन मेथड सीखा था कि नहीं? शायद आप उस दिन एब्सेंट होंगे, आपने नहीं सीखा होगा, तो क्लास को दोबारा से जाकर देखना। रोटेशन मेथड से ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक मैंने बताई थी। लेकिन मुझे पता है तुम कौन से रोटेशन की बात कर रहे हो। तुम इस रोटेशन की बात कर रहे हो कि अगर पासे को, है ना, पासे को अगर 2 बार ऐसे घुमा दे तो हमें कौन कौन से नंबर्स दिखाई देंगे। अरे मेरे भाई, अगर ये मानक पासा है तो इसके विपरीत 4 है, इसके विपरीत 6 है, इसके विपरीत 5 है। अब इस पासे को तुम कैसे भी घुमा लो तो तुम खुद नहीं बता सकते। अगर इस पासे को मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दूं, अगर मैं इस पासे को 2 बार या 1 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दूं, 1 बार, तो क्या ये क्वेश्चन आप खुद से नहीं बना सकते हो? हाँ, अगर आप इस रोटेशन की बात कर रहे हो तो, कि अगर पासे को 1 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाए तो क्या होगा। तो मेरे दोस्त, ये 2 ऊपर है, 2 ऊपर का ऊपर ही रहेगा, 5 नीचे का नीचे रहेगा। लेकिन जब 1 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो 3 चला जाएगा पीछे और 1 आ जाएगा इधर। और 3 के पीछे क्या है? 4। 1 के पीछे क्या है? 6। तो कैसे भी इसमें क्या दिक्कत है? और अगर आप उस रोटेशन की बात कर रहे हो जिससे हम ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस करा दिए थे आपको। वो तो मैंने आपको ढेर सारी प्रैक्टिस भी कराई थी। अब बताना
क्या नहीं पढ़ाया? अब अगर ये नहीं पढ़ाया तो फिर तो गलत है ना, मतलब इतनी सी चीज अगर आपको नहीं समझ पाए पूरा 22 चैप्टर पढ़ाने के बाद, और उसके बाद आप कहो सर आपने ये तो पढ़ाया नहीं, तो ये तो गलत है। हाँ, तो ऐसा मत बोलो ना। हाँ जी। हम्म। एंटी क्लॉक नहीं बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा है। एंटी क्लॉक डायरेक्शन ये होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगी। हम्म। चलिए जनाब। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने पूछा था कि दोपहर 12 बजे से लेके दोपहर 3:45 तक घंटे की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कितने घंटे हो गए? 3 घंटे 45 मिनट हो गए। अब 3 घंटे 45 मिनट में टोटल कितने मिनट निकलेंगे? 3 घंटे 45 मिनट में टोटल कितने मिनट निकलेंगे ये बताओ, है ना? अरे तो बच्चा वही तो क्वेश्चन था अभी, 2 बार अगर घुमा दो तो विजिबल सरफेस क्या होंगी? 2 बार क्लॉकवाइज घुमा दो, मैंने एक बार क्लॉकवाइज घुमाया, उसको दोबारा भी क्लॉकवाइज घुमा दो, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, अगर आप ऐसे घुमाते हो तो कभी भी टॉप सरफेस चेंज नहीं होगी ना उसकी। हाँ, 3 घंटे 45 मिनट में कुल कितने मिनट हो गए? 60 या 180, 180 प्लस 45, 225 मिनट हो गए। कितने मिनट हो गए? 225 मिनट हो गए, 225 मिनट। अब ये बताओ 225 मिनट में घंटे की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी? 225 मिनट में घंटे की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी? सर घंटे की सुई जितने मिनट होते हैं हमेशा उसका आधा चलती है। जितने मिनट होते हैं हमेशा उसका आधा चलती है, हमेशा। जितने मिनट होते हैं हमेशा उसका आधा चलती है, तो 112.5 डिग्री। तो घंटे की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी? 112.5 डिग्री। ठीक है, चलिए जनाब, नेक्स्ट। अच्छा ये बताओ, घड़ी में घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में एक स्पेस होता है, एक खाना बना होता है। हर 2 नंबर के बीच में एक स्पेस होता है, एक जगह होती है ना? एक जगह होती है ना? क्या आप मुझे बता सकते हो इस पूरी घड़ी में ऐसी कितनी जगह हैं? ऐसे टोटल कितने खाने बने हैं इस पूरी घड़ी में? हाँ, कितने खाने बने इस पूरी घड़ी में? बचपन से घड़ी देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि 11 बजे 11 बने हैं या 12 बने हैं? हाँ, क्यों भाई? बचपन से तुम इस घड़ी को देखते आए हो, तुम्हें पता नहीं है कि 11 है कि 12 है? कुछ बच्चे तो काउंट करने में लग गए कि जितनी देर में सर बोलेंगे उतनी देर में तो हम काउंट कर डालेंगे। हाँ, मेरे दोस्त, मेरे भाई, टोटल 12 खाने होते हैं, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल 12 खाने होते हैं। अच्छा ये पूरा गोला कितनी डिग्री का है? सर पूरा गोला 360 डिग्री का है। और खाने कितने हैं? 12। तो एक खाने की अगर मैं वैल्यू पूछूं तो 360 डिग्री को 12 से भाग कर दोगे, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो बेटा एक खाने की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है, यानी कि घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का स्पेस होता है। किसी भी घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में किसी भी घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में ना 30 डिग्री का क्या होता है? डिफरेंस होता है, 30 डिग्री स्पेस होता है, 30 डिग्री स्पेस। चलिए जनाब, तो इसी बात पर अब हम एंगल वाले क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। ठीक है, एंगल दूसरा कंसेप्ट स्टार्ट होने जा रहा है, सेकंड कंसेप्ट जो है रिलेटेड टू एंगल। पहला कंसेप्ट हमने पढ़ा था रिलेटेड टू इमेज, दूसरा कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटेड टू एंगल। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मैंने कुछ बेसिक सी बातें थी जो घड़ी में आपको बताई, जो कि घड़ी की सुइयों की चाल से रिलेटेड थी। ठीक है, लिखो बेटा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखो एंगल का। What is the angle between both the hands? What is the angle between both the hands? What is the angle between What is the angle between both the hands? What is the angle between What is the angle between both the hands at 7:30? हिंदी में लिखो बेटा। 7:30 बजे एक बच्चा कह रहा है कि घड़ी अगर स्क्वायर हो तो, अबे गधे, घड़ी स्क्वायर हो, घड़ी पेंटागन हो। ओहो, एक बच्चे ने तो हद ही कर दी भाई साहब। कह रहा है सर मेरे घर तो घड़ी पेंटागन लग रही है, उसमें कैसे डिफाइन करोगे आप? हाँ, उसमें कैसे डिफाइन करोगे? अरे लल्लू लाल, घड़ी चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, हमेशा नंबर बेटा गोले में बने होते हैं।
हमेशा नंबर गोले की फॉर्म में बने होते हैं उसके अंदर, चाहे घड़ी कैसे भी हो, लेकिन वो गोला अंदर डिफाइन होता है। अरे तुम तो यार बिल्कुल ही हैवी ड्राइवर निकले हैं। चलिए, तो हिंदी में लिखो बेटा, 7:30 बजे, 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? मेरे ख्याल से 7:30 कुछ इस प्रकार बनते हैं। बड़ी सुई होती है 6 पे, छोटी सुई होती है 7 और 8 के बीच में। तो मेरे ख्याल से 7:30 ऐसे बजते हैं। मेरी घड़ी में ही ऐसे बजते हैं, सबकी घड़ी में ऐसे बजते हैं? हैं? अब ये मत कहना सर मेरी घड़ी में तो 7:30 ऐसे बजते हैं, मेरे पास तो सर डिजिटल वॉच है। हैं? ये मत कहना। तो भैया सबकी घड़ी में 7:30 ऐसे ही बजते हैं। तो 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? और 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए 44 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 315 डिग्री, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे लाल, मेरे हरे, हाँ जी, मेरे बाबू, मेरे सोना, ये बताओ ये दूरी कितनी है यहां से लेकर यहां तक? सर ये 30 डिग्री की दूरी है, अभी बताई थी आपको। और ये जो छोटी सुई है बेटा, ठीक 7 और 8 के बीच में है, ठीक 7 और 8 के बीच में है, यानी कि 30 का आधा 15 डिग्री और है। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 45 डिग्री। तो 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री का कोण बनेगा। एक बच्चा कह रहा है 45 ऑप्शन नहीं है, 44 को टिक कर दो, 1 डिग्री तो कम है सर, क्या फर्क पड़ता है, इतना तो एडजस्ट कर लेंगे हम, 1 डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.1 डिग्री भी कम है ना, तो फर्क पड़ जाएगा बेटा, ठीक है। तो 45 डिग्री ऑप्शन नहीं है, तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करें? तो मेरे दोस्त नन ऑफ दीज ऑप्शन टिक मत कर देना, यहां पर आंसर होगा 315 डिग्री। हाँ, पता है क्यों? क्योंकि किसी भी घड़ी में बेटा दोनों सुइयों के बीच में हमेशा एक साथ, हमेशा एक साथ एक नहीं दो कोण बनते हैं। किसी भी घड़ी में दोनों सुइयों के बीच में हमेशा एक साथ एक नहीं दो कोण बनते हैं। एक बनता है छोटा कोण, एक बनता है बड़ा कोण। एक छोटा एक बड़ा। अगर ये छोटे कोण की वैल्यू 45 डिग्री है तो इस बड़े कोण की वैल्यू कितनी होगी? सर पूरा गोला 360 डिग्री का, 360 में से इसको 45 को हटा दो, तो 360 में से 45 हट जाएंगे तो बचेगा कितना? 315 डिग्री। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना? 315 डिग्री का कोण बना। अब 45 डिग्री ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हम 315 डिग्री ऑप्शन टिक करके आएंगे। अच्छा, अगर मान लो एग्जाम में, है ना, एग्जाम में ये ऑप्शन होता, 45 डिग्री भी होता तो क्या करते, और 315 डिग्री भी होता तो क्या करते? हाँ जी, तब एक ऑप्शन वहां पे होता ए एंड बी बोथ, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता? ए एंड बी बोथ। तब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता? ए एंड बी बोथ। एक बच्चा कह रहा है सर अगर मान लो ये वाले 4 ऑप्शन होते, 45 डिग्री, 44 डिग्री, 315 डिग्री, 300 डिग्री, अब क्या करोगे सर? अगर मान लो सर ये वाले 4 ऑप्शन होते तो क्या करोगे? तो देखो वैसे तो एग्जाम में ये 4 ऑप्शन आएंगे नहीं, लेकिन गलती से अगर ये 4 ऑप्शन होते, गलती से, तो पता है हम कौन सा ऑप्शन टिक करते? तो हम 45 डिग्री ही टिक करते, छोटा कोण। अगर गलती से चारों ऑप्शन होते तो फिर हम 45 डिग्री ही टिक करते, छोटा कोण। हाँ जी। तो क्या आप घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल निकालना सीख चुके हैं? नहीं सीख चुके हैं। आपको अभी कुछ नहीं आया। अभी तो मैंने कंसेप्ट बताया है आपको कि 45 डिग्री और 315 डिग्री का चक्कर क्या है। अभी तो सिर्फ मैंने ये सिखाया है कि किसी भी घड़ी में एक साथ दो कोण बनते हैं, एक छोटा एक बड़ा, सिर्फ ये सिखाया है मैंने। अभी आपको एंगल निकालना तो सिखाया ही नहीं, क्योंकि एग्जाम में बेटा एंगल निकालने के लिए घड़ी थोड़ी बनाओगे, पेपर में एंगल निकालने के लिए घड़ी थोड़ी बनाओगे, पेपर में नहीं बनाओगे घड़ी, वहां तो आंसर डायरेक्ट दोगे ना। हाँ जी, मेंटोस जिंदगी, बिल्कुल सही फरमाए जनाब, मेंटोस जिंदगी। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी घड़ी में एक साथ दो कोण बनते हैं, दो कोण बनते हैं एक साथ,
अगर मैं इन दोनों में से कोई भी एक कोण निकालना सिखा दूं तो दूसरा कोण आप खुद से निकाल लोगे, है ना? दूसरा कोण खुद से निकाल लोगे? सर बिल्कुल निकाल लेंगे। 360 में से घटाकर, पूरा गोला 360 है, कोई भी एक पता हो दूसरा अपने आप निकल आएगा 360 में से घटाकर। तो मेरे भाई मेरे बंधु, किसी भी घड़ी में दोनों सुइयों के बीच में हम कोण डायरेक्ट कैसे निकालते हैं बिना फिगर बनाए? 60h डिफरेंस 11m/2। बेटा ये डिफरेंस होता है, डिफरेंस, वेयर h स्टैंड फॉर आवर्स एंड m स्टैंड्स फॉर मिनट्स। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है किसी भी घड़ी में दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालने का। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि भैया 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 7:30 का मतलब क्या है? 7:30 का मतलब है 7 hours 30 minutes। यही तो है 7:30 का मतलब, 7 hours 30 minutes, है ना? तो 60h, h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू 7 है, माइनस 11m, m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू 30 है, बटा 2। 6×7=42, 11×3=33, बटा 2। बेटा इस डिफरेंस का मतलब होता है कि हमेशा बड़े में से छोटा घटेगा, यानी कि ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं लिखी जाएगी। ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं लिखी जाएगी। तो 90/2 45 डिग्री। तो कितना आंसर आ गया? 45 डिग्री। लेकिन फॉर्मूले से बेटा एक ही आंसर आएगा, दूसरा नहीं आएगा। तो दूसरा आंसर कैसे निकालोगे? दूसरा आंसर निकालना बेटा 360 में से घटाकर 360 माइनस 45, 315 डिग्री। और ये दोनों ही आंसर हमारे आ चुके हैं। तो 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 45 और 315 डिग्री। 45 और 315 डिग्री। अरे बेटा सेकंड भी हो तो भी ये फॉर्मूला काम करेगा, तुम घबराते क्यों हो? बहुत जल्दी घबरा जाते हो, हाँ? हम्म। चलिए, इसी बात पर अब आप कुछ क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया। अब बाकी के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। बाकी के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। दूसरा क्वेश्चन है 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तीसरा क्वेश्चन है 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? चौथा क्वेश्चन है 12:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? पांचवा क्वेश्चन है 3:24 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 3:12 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 7:46 सही 4/11 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? है ना? हाँ जी, निकालो। बाकी के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। ये फॉर्मूला कैसे बनाया? अरे फॉर्मूला वहीं से बनाया बेटा, घड़ी की सुइयों की चाल से, कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो कुल कितने मिनट की सुई चली है और कुल कितने घंटे की सुई चली है, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया तो बीच की दूरी निकल कर आ गई। तो ये कंसेप्ट वहीं से इजाद हुआ है। ठीक है, हाँ जी। सर अगर हमें डाइस का डायग्राम दे दे और उनमें क्यूब की शक्तियां पूछे तो कैसे करें? हैं क्या पूछे? उसमें क्यूब्स की शक्तियां, शक्तियां क्या है पूछे तो कैसे करें? क्या क्यूब्स की शक्तियां क्या बेटा? मैं समझ नहीं पाया। अगर हमें डाइस का डायग्राम दे दे क्यूब्स की शक्तियां, मैं ये चीज समझ नहीं पाया क्या कहना चाह रहे हो। फटाफट से बेटा इन बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करो जल्दी से। छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस है, इन कैलकुलेशंस का यूज करो। तो बेटा वो काउंट करनी पड़ती है फिगर देख के। संख्या काउंट करनी पड़ती है क्यूब्स की। संख्या कह रहा था बच्चे। सर आपने रीजनिंग कहाँ पढ़ी थी? टीचर का नाम बता दो, फिर हम भी उनसे पढ़ के होशियार हो जाएंगे। बता दूं मैं? टीचर का नाम बताने में
गर्व महसूस होना चाहिए आप सभी को। और जो मेरे टीचर हैं बेटा, वो आप लोग ही हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। मेरे टीचर आप लोग ही हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से ही पढ़ाना सीखा है। जी, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो आप लोगों से ही मैंने पढ़ाना सीखा। आप लोगों ने ही मुझे इस काबिल बनाया है। तभी तो बेटा मैं आप लोग जो सोचते हो वो मैं बता देता हूँ कि आप लोग इस समय क्या सोच रहे हो। यही रीजन है। हाँ जी, चलिए साहब। अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने की। नहीं बेटा, दिल्ली में धूप निकल आई दोबारा से। बादल आए थे घने काले, लेकिन फिर से धूप निकल आई। तो 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच में बेटा 95 डिग्री का कोण बना है। एक कोण 95 बनेगा, दूसरा कितना बनेगा? 360 में से 95 घटा दोगे, 360 में से 95 घटा दोगे तो 265। 360 में से 95 घटा दोगे, है ना, तो 265 आ जाएगा दूसरा कोण। 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच में छोटा कोण बना है 70 डिग्री। अच्छा, मैं एक एक कोण ही लिख रहा हूं। यहाँ पे जो छोटा कोण है वो 110, 3:24 पे 42, 3:12 पे 24, और यहां पर आ गया 45। तो मुझे उम्मीद है ये सारे आंसर्स आप लोगों ने निकाल लिए होंगे, कहीं भी कोई भी तकलीफ आपको नहीं हुई होगी। छोटी छोटी सी कैलकुलेशन थी सब में, 60h-11m/2, और उस कैलकुलेशंस का यूज करके ये सारे आंसर्स आप लोगों ने दे दिए होंगे। सर, ये बता दो जरा, 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन की कैलकुलेशन करा दें। चलो 7वें क्वेश्चन की कैलकुलेशन करा देते हैं। समय है बेटा 7:46 से ही 4/11 मिनट। 46 से ही 4/11 मिनट। देखो, 46 से ही 4/11 को हम क्या लिख सकते हैं? 46 से ही 4/11 को सॉल्व करो। इसको मैं लिख सकता हूँ 46 प्लस 4/11, और इसको क्या लिख सकते हैं? 46 × 11 प्लस 4/11, और इसको लिख सकते हैं 506 प्लस 4, 510/11। तो कहने का मतलब है 7:46 से ही 4/11 को मैं लिख सकता हूँ 7:510/11 मिनट।
अब फॉर्मूला यूज करो बेटा 60h, h की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 11m, m की वैल्यू कितनी है 510/11/2। तो ये आ गया 6 7 42 माइनस बेटा 11 से 11 कट गया 510/2। नेगेटिव वैल्यू का कोई मतलब नहीं है तो 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो ये आ गया बेटा 45 डिग्री। हाँ जी, प्रैक्टिस क्लास बेटा लाइव होता है यूट्यूब चैनल पर, रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने। 4 नंबर भी बता दो सर, 2 नंबर भी बता दो, तुम ऐसे कर करके सब कुछ पूछ लो मुझसे, फिर तो सब कुछ ही पूछ लो। 4 भी बता दो, ये भी बता दो, वो भी बता दो, छोटी सी कैलकुलेशन तुमसे नहीं हुई बेटा। 12:20 को हम लिख लेंगे 0:20। तो वैसे देखो 12:20 से भी निकालोगे तो 250 डिग्री निकलेगा, 360 में से 250 घटा देना तो 110 आ जाएगा। और तुम अगर 12:20 को बेटा तुम अगर 0:20 लिखते हो तो सीधा आंसर आ जाएगा, अगर तुम 0:20 लिखते हो तो सीधा आंसर 110 आ जाएगा। तो 0:20 लिखने से सीधा 110 आएगा, 12:20 से 250 आएगा, फिर 360 में से घटा देना तो 110 आ जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है ना। तो छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस हैं यार, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर पा रहे हो। एच की वैल्यू रख दो उठा के, एम की वैल्यू रख दो, सीधा आंसर निकल आएगा तुम्हारा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी। अरे यार हर शाम 6 बजे से प्रैक्टिस होती है, तुम अभी तक कहाँ सो रहे थे बेटा, 10 सेट करा दिए मैंने अब तक। हर शाम 6 बजे हम मुलाकात करते हैं लाइव यूट्यूब चैनल पर, रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने। हाँ जी। चलिए अच्छा मुझे एक बात बताओ, जरा आप ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे पूछूं 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, दोनों सुइयों के बीच में 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 2 o'clock। तो फॉर्मूला क्या यूज होगा बेटा, 60h माइनस 11m/2। अब बेटा 60h, h की वैल्यू कितनी है 2, माइनस 11m, मिनट की वैल्यू कितनी है 0/2। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं मिनट की वैल्यू 0 कर देता हूं, अगर मैं मिनट की वैल्यू 0 कर देता हूं तो बेटा ये 30 बार कट गया, तो यानी कि सीधा आ गया 30h। अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो सीधा क्या आ गया 30h आ गया। ये h का मतलब बेटा घंटे, यानी कि जितने घंटे हैं सीधा उसमें 30 का गुणा कर दो, 30 दूनी 60 डिग्री। बेटा 2 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है 60 डिग्री। तो 2 बजे कितना एंगल डिफाइन होगा 60 डिग्री। 2 बजे 3 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगर बेटा 3 बजे की बात करूं मैं, तो मिनट की अगर वैल्यू 0 है तो सीधा नंबर में बेटा 30 का गुणा कर दो, 30 × 90 डिग्री, नंबर में सीधा 30 का गुणा कर दो, है ना। 5 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो नंबर में सीधा 30 का गुणा कर दो, 5 × 15 150 डिग्री, है ना। 8 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो नंबर में सीधा 30 का गुणा कर दो, 8 × 3 = 24, 240 डिग्री। और दूसरा कितना आ जाएगा, 360 में से 240 घटा दो, 120 डिग्री। दूसरा आ जाएगा 120 डिग्री। बेटा दोनों लिखो, मैंने ये थोड़ी कहा कि एक स्मॉल, बेटा दोनों लिखने हैं, मैं लिख नहीं रहा दोनों। दूसरा तो आप खुद ही लिख सकते हो ना, हद है यार, दूसरा तो आप खुद लिख लो, मैं लिख नहीं रहा दूसरा। बेटा 3 जब बजेंगे घड़ी में, यही तो 3 बजेंगे, तो ठीक 3 बजे 90 डिग्री का कोण नहीं बना होगा दोनों सुइयों के बीच में। और दूसरा कोण क्या होगा, 360 माइनस 90, 270 डिग्री। तो बेटा इस एंगल की वैल्यू 270 होगी, ठीक है। एक बच्चा बड़े, है ना, बहुत तेज दिमाग लगाया है उसने, वो कह रहा है 22 का बताओ सर। इतना तेज दिमाग लगाया है और सोच रहा है कि सर का फॉर्मूला फेल करके दिखा देंगे। बेटा 22:22 का मतलब होता है 10:22। 10:22, तो 60h, h की वैल्यू कितनी है 10, माइनस 11m, m की वैल्यू कितनी है 22/2। तो ये आ गया बेटा 600 माइनस 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और तो 24/2। और ये कितना आ गया, 10 - 2 8, 9 - 4 5, 5 - 2 3/2। तो 2 1 कम 2 बचा 1, 2 7 14 बचा 1, 2 नीम 18। लो 179 डिग्री आ गया। तो बेटा सर का फॉर्मूला तुम फेल नहीं कर पाओगे,
है ना, तुम नहीं कर पाओगे सर का फॉर्मूला फेल। चलिए, तो कोई भी समय दिया हो हम हर समय पर दोनों सुइयों के बीच का कोण, अबे 11 सीधा 11 में तो बेटा मिनट की वैल्यू 0 है, तो जब मिनट की वैल्यू 0 है तो सीधा नंबर में 30 का गुणा कर दो, 11 तिया 33, 330 डिग्री, सीधा 330 डिग्री। और दूसरा कोण कितना बनेगा, 360 माइनस 30, यानी कि सिर्फ 30 डिग्री बनेगा। 360 माइनस 30 सिर्फ 30 डिग्री बनेगा। हाँ, समझे बाबू। तो कोई भी पर्टिकुलर समय दिया हो हम हर समय पर 60h माइनस 11m/2 से दोनों सुइयों के बीच का कोण निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मिनट की वैल्यू 0 है, अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो सीधा नंबर में बेटा 30 का गुणा कर दो, सीधा नंबर में 30 का गुणा कर दो अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो। ठीक है। अरे तुम्हारा चाहे पहले 240 आंसर निकले या पहले 120 निकले, इससे फर्क क्या पड़ता है भाई मेरे। यार हद हो गई ये तो बिल्कुल। तुम्हारा फॉर्मूले से आंसर 110 निकले या 250 निकले, उससे फर्क क्या पड़ता है। घड़ी में बेटा दोनों ही बराबर हैं। हम 250 बोले या 110 बोले, बात एक ही है। तुम्हारा फॉर्मूले से 110 निकले या 250, उससे क्या फर्क पड़ता है। कोई भी एक आंसर तुम्हारा निकलेगा, दूसरा तुम 360 में से घटा के निकालो। भाई एक एंगल निकलेगा, दूसरा एंगल 360 में से घटा के निकालो, बस। ये जरूरी थोड़ी है कि फॉर्मूले से हमेशा छोटा ही कोण निकलना चाहिए। बेटा फॉर्मूले से बड़ा कोण भी निकल जाता है, फॉर्मूले से बड़ा कोण भी निकल जाता है। एक भाई साहब कह रहे हैं 12 बजे। बेटा 12 सीधा 30 का गुणा कर दो, क्योंकि मिनट की वैल्यू 0 है। 12 तिया 36, 360 डिग्री। 360 को दूसरा कोण कितना होगा, 360 माइनस 360, 0 डिग्री। 360 माइनस 360, 0 डिग्री। तो एक होगा 360, दूसरा होगा 0 डिग्री। तो भैया 0 डिग्री कोण होता है ना ठीक 12 बजे। ठीक 12 बजे दोनों सुइयां आपस में मिली होती हैं। तो ठीक 12 बजे दोनों सुइयां आपस में मिली होती हैं, तब दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण होता है। और इसको हम 360 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो सीधा घंटे में 30 का गुणा कर दो। और बेटा 12 को हम 0 मानते हैं, तो 0 में 30 का गुणा करोगे तो 0। तो 0 डिग्री आ गया मेरे दोस्त। 12 को क्या मानोगे, 0, तो 0 × 30 0, तो 0 रखो सीधा। एक लल्लू लाल कह रहे हैं, एक लल्लू लाल है, लल्लू लाल, इनका नाम है लल्लू लाल। ये कह रहे हैं 24:60 पर कितने डिग्री का कोण बनता है। ओ लल्लू, 24:60। बेटा तुम्हारी ही घड़ी में बजते होंगे 24:60, हमारी घड़ी में तो 24:60 कभी बज ही नहीं सकते। हमारी घड़ी में तो 24:60 कभी हो ही नहीं सकते। हमारी घड़ी में तो मैक्सिमम 23:60, यानी कि मैक्सिमम ही 24 बज सकते हैं, 24 से ज्यादा बज ही नहीं सकते। ठीक है। हाँ जी। तो बेटा ऐसा कोई समय होता ही नहीं है जिस समय की तुम बात कर रहे हो। चलिए, तो कहने का मतलब ये है, अब कोई भी समय क्यों ना दे रखा हो, हम हर समय पर दोनों सुइयों के बीच का कोण निकाल सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से, 60h माइनस 11m/2। ठीक है, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है दो सुइयों के बीच में कोण निकालने का, और इससे ज्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, इससे ज्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, हद हो गई यार, हद हो गई हद। एक भाई साहब कह रहे हैं सर आपने फॉर्मूला गलत बता दिया, आपने फॉर्मूला गलत बता दिया सर, मैंने तो फॉर्मूला ये पढ़ा है। सर हमारे टीचर ने तो कभी हमें ये पढ़ाया था, ये लगाओ। एक भाई साहब कह रहे हैं कि सर ये होता है फॉर्मूला, ये नहीं होता। अब इनका हम क्या करें, इनको कौन मारेगा घर पे आगे। इनको घर पे जाके मैं मारूं या आप मारोगे, है कौन मारेगा इनको। फटाफट से तुम अपने घर का एड्रेस दो बेटा। हाँ जी, जो भी करियर विल का स्टूडेंट तुम्हारे घर के नजदीक होगा ना,
वो तुम्हारे घर जाके तुम्हें पहले तो पीटेगा, ठीक है, तब तुम्हारी दिमाग की नसें खुलेंगी। हाँ, तब तुम्हारी दिमाग की नसें खुलेंगी। अबे, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या फर्क है इन दोनों में, है क्या फर्क है? सर एड्रेस ले लो उसका, मैं मारूंगा उसको जाके। हाँ जी। चलिए, तो दो कंसेप्ट हमारे घड़ी में बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम किसी भी समय की इमेज निकाल सकते हैं, कोई भी समय हमें दे दे, हम उस समय की इमेज निकाल देंगे। चाहे हमसे मिरर इमेज पूछ लो, चाहे वाटर, हमें कोई भी टाइम दे दे, हम उस समय दोनों सुइयों के बीच का कोण निकाल सकते हैं। कोई भी समय हमें दे दे, हम उस समय पर दोनों सुइयों के बीच का कोण निकाल सकते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी समय हमें दे दे। तो ये दो कंसेप्ट हैं जो इस चैप्टर में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इमेज निकालना और एंगल निकालना, चाहे कोई भी समय हमें दे दे। जैसे एक क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन है कि घड़ी में बजे हैं बेटा 2:35। 2:35 है किसी घड़ी में। अब इस समय पर आप इसकी मिरर इमेज निकालो। जब इस समय को हम घड़ी में देखेंगे तो क्या समय हमें दिखाई देगा? इसकी वाटर इमेज निकालो। जब इस समय को हम पानी में देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? अच्छा, इस समय दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना है? इस समय दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना है? ये तीनों ही चीजें आपको सॉल्व करनी है फटाफट से। ये तीनों ही चीजें आपको सॉल्व करनी है। समय आपको दे रखा है घड़ी में 2:35। तो 2:35 पर आप मिरर इमेज निकालो, वाटर इमेज निकालो और दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालो। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, 2:35 पर मिरर इमेज, तो मिरर इमेज के लिए हम 11:60 में से माइनस कर देंगे 2:35। तो 60 - 35 कितना आ गया? 25 आ गया, है ना? और 11 - 2 9 आ गया। तो 9:25 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन डन। वाटर इमेज के लिए हम माइनस करते हैं 18:30 या 17 18:30 या 17:90 में से माइनस कर देंगे 2:35। तो 10 - 5 8 - 5 35, 17 - 2 15। तो बेटा 15 का मतलब क्या है? 15 का मतलब है 3:55। अगर मान लो एग्जाम में 3:55 ऑप्शन ना हो तो फिर हम आंसर देंगे 2:55। अगर 3:55 ऑप्शन ना हो तो हम आंसर देंगे 2:55। तो हम आंसर देंगे 2:55। एंगल की हम बात करें तो भैया 60H - 11M/2। तो 120 - 11×5 = 55, 11×3 = 33, 33 और 5 38/2। वैल्यू बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ऊपर वाली हमेशा पॉजिटिव रहेगी। हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे। आ ये आ गया 265/2। तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4। तो 132.5 डिग्री। और दूसरा एंगल कैसे निकालोगे? हाँ, दूसरा एंगल कैसे निकालोगे? 360 में से घटाकर, 360 में से घटा दो 132.5 डिग्री को। तो 0.5, 9 में से 2 गए 7, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया। तो दूसरा एंगल आ गया 227.5 डिग्री। तो भैया ये चीजें हम कंफर्म कर चुके हैं, ठीक है। दो कंसेप्ट इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं और आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। ज्यादा हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना? धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर को, वरना कंफ्यूज्ड हो जाएंगे हद से ज्यादा, है ना? तो दिमाग में छापते चले जाएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अब मुलाकात करते हैं कल, लेकिन उससे पहले शाम को 6 बजे मुलाकात करते हैं ऑनलाइन, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।